क्या सवाल है आपका? अच्छा, लालच क्या होता, यानी लालच उत्पन्न कैसे होता? बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा ये बताइए कि लालच जो आपने सवाल किया, ये कहाँ से आपको मन में आया कि लालच आज पूछते हैं, यहाँ से कि सवाल लालच पूछते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ये हुआ कि आपने भिखारी को देखा, 2 रुपया दे रहे थे, वो 10 रुपया मांग रहा था और आपने क्या किया, 20 रुपया दे दिया। अच्छा अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर लालच कहाँ हुई? अच्छा वहां पर नहीं रुका, वो 100 रुपया आप मांगने लगा। बहुत अच्छा है। आज भी लोग इतने दयालु लोग हैं, ऐसे यानी दूसरे लोगों को सहायता करने वाले, मुझे आज पता चला। चलिए ठीक है, आपने किया सहायता बहुत, क्योंकि बहुत कम लोग करते हैं ऐसे। चलिए देखिएगा, जैसे आपका सवाल है कि लालच उत्पन्न क्यों होता है ऐसा। देखिए आपने कहा क्या कि आप 2 रुपया दे रहे थे, समझते पहले 2 रुपया दे रहे थे आप, फिर उसने 10 रुपया मांगना स्टार्ट किया और आपने क्या किया, 20 रुपया दे दिया। उसकी इच्छाएं कुछ होगी, कुछ खरीदने की, जैसे हमारी इच्छा होती है, जैसे आपकी इच्छा होती है। जो ताकतवर लोग रहते हैं तो उनकी इच्छाएं कुछ और रहती है। जैसे जो जितना आपको इनकम रहता है उसके अनुसार हम लोग को इच्छाएं रहती हैं कि हम आज ये खाएंगे, आज वो खाएंगे, और खाने पीने से भर जाता है तो हम कहते हैं ये गाड़ी खरीदेंगे, वो गाड़ी खरीदेंगे, या ये घर खरीदेंगे, वो घर खरीदेंगे। ये इच्छाएं होगी ऐसे। तो उसकी भी कोई इच्छा होगी उस दिन का, जिस दिन आपने क्या किया, जिस दिन आपने दे रहा था। अब क्या हुआ कि आपने आप दे रहे थे 2 रुपया, उसने मांगा 10 रुपया और आपने दे दिया 20 रुपया। तो वहां पर उसकी संभावनाएं बढ़ गई कि मेरी यहां पर इच्छा जो है आज की पूरी हो सकती है। तो आपसे क्या करने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा, या जो काम कर रहा होगा, जैसे मांग रहा होगा वैसे एक तरह का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग उसको क्या कहने लगे, लालच कहने। इसमें लालच आ गई। यानी अगर एक साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो इच्छा जो है वो लालच प्रकट करता है। ये एक व्यक्ति में नहीं, 2 व्यक्ति में नहीं, 3 व्यक्ति में नहीं, ये प्रत्येक व्यक्ति में होता है। जैसे एक बच्चे के बारे में देखते हैं, समझते हैं कहां से उत्पन्न होता है। ये जन्मजात नहीं होते, यानी जन्म से ये नहीं होता है ऐसे कि ये जन्मजात नहीं होता है। इसका मतलब जैसे क्या हुआ, एक बच्चा का जन्म हुआ, अब बच्चा जन्मा तो उसको नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता है, पूरी दुनिया में कुछ नहीं पता रहता उसको। फिर जैसे ही ये निश्चित हो जाता है कि ये जिएगा, तो उसके पिताजी आते और गोद में लेते हैं, ऐसे झूला देते हैं। झूला देने के आफ्टर क्या होता है कि फिर वो अगले दिन फिर क्या हुआ कि अगले दिन झूला से तो सुला दिया पिताजी, फिर अगले दिन क्या हुआ कि फिर वो बच्चा झूला को खोजेगा। मजाल नहीं है कि वो ऐसे सो जाए बिना झूला का। देखते देखते फिर आपको फिर झूला देना पड़ेगा आपको। देखिए बच्चे से बड़ा शैतान, बच्चे से बड़ा लालची और बच्चे से बड़ा स्वार्थी कोई नहीं होता है। देखिए बच्चे स्वार्थी कैसे होते हैं और लालची कैसे होते हैं, मैं देखिए आप खुद कहेंगे कि ऐसे होते हैं। देखिए बच्चा को ऐसे दी, फिर वो बच्चा 4 साल 5 साल का होता है ऐसे, तो उसको आप क्या करते हैं, उसको चॉकलेट खाने का मन है, चॉकलेट खरीदने के लिए गया, कहा कि दे दीजिए अंकल, दुकान में गया, दे दीजिए अंकल। तो उसने कहा कि पैसे चाहिए, पैसे 2 रुपया के हैं। तो उसको पता चला कि अच्छा रुपया भी होता है। आकर पिताजी से कहा
कि वो तो 2 रुपया खोज रहा है। तो फिर क्या हुआ, पिताजी ने 2 रुपया निकाल कर आपको दे दिया और उसकी इच्छाएं क्या हो गई, पूरी हो गई। फिर अब 1 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, 3 चॉकलेट, उसकी लालच बढ़ रही है ऐसे, यानी लालच कहेंगे, उसकी इच्छा बढ़ रही है ऐसे, उसे अच्छा लग रहा है, खाने में अच्छा लग रहा है। अब ऐसे ही आपको धीरे धीरे ऐसे कारवा बढ़ता गया। अब क्या हुआ कि बच्चा जैसे कुछ मांगा कि पिताजी ये मुझे खाना है, मेरे को पैसा दीजिए ऐसे। तो पिताजी कह रहे हैं कि बाद में बेटा अभी नहीं है, कल ले लेना। तो ऐसा नहीं कि ऐसे ही छोड़ देगा आपको, वो खूब रो कर पूरी दुनिया को सुनाएगा। ऐसे यहाँ पर नहीं रोता है, यानी घर के अंदर रूम में बैठकर रो रहा है, वो दूसरी बात। वो कहाँ जाएगा कि जहां से पिताजी निकलते हैं वहां से जाएगा और वहां पर से पूरी दुनिया, यानी पूरी दुनिया को रो कर बताएगा कि देखो आज मेरे पिताजी पैसा नहीं दे, पूरी दुनिया को बताएगा। और लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, अरे बबुआ क्यों रो रहे हैं ऐसे, तो फिर क्या होगा, वहां पर तो अब लोग इकट्ठे हो गए हैं सारे लोग, और 5-6 रुपया की बातें, 2 रुपया की बातें। तो पिताजी अपनी इमेज बचाने के लिए कहते, अरे ले बबुआ, अरे तू रो क्यों रहा है ऐसे। तो वहां पर उसकी इच्छाएं पूरी हो गई वैसे करने से। फिर अगले दिन वही होगा, अगर पिताजी नहीं करते तो फिर वो जाकर वहां पर लोगों को इकट्ठा करेगा, फिर रोएगा, और फिर लोग, और फिर पिताजी देंगे ऐसे बढ़ती गई। अब क्या होता है कि पिताजी की हालत खराब हो जाती है, और पिताजी क्या हो जाते हैं, गुजर जाते हैं ऐसे। अब उसकी इच्छाएं जो थी धीरे धीरे बढ़ रही थी ऐसे, लोगों को देख कर कि लोग इतने बड़े बड़े बिल्डिंग में रह रहे, या गाड़ियों में घूम रहे हैं, कार में घूम रहे हैं, या आपको बाइक पर घूम रहे हैं ऐसे। तो फिर धीरे धीरे इच्छाएं प्रकट हुई, और उन्होंने भी सोचा ऐसे, वो बच्चा ने भी सोचा, या अब तो बड़ा हो गया, अब उन्होंने सोचा क्या कि मैं भी इस तरीके से रहूं। अब उसके पास है कि वो खरीद सके, तो वो जो भी कुछ करेगा ऐसे, जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर है, तो वो ज्यादा पैसे अर्जित करने के लिए, ताकि हमारी इच्छाएं प्रकट हो जाए, यानी इच्छाएं मेरी पूरी हो जाए ऐसे, उसको पूरा करने के लिए अब ज्यादा पैसा अर्जित करने के लिए गलत तरीके से भी वो काम करेगा ऐसे। लेकिन क्या, अब ज्यादा चीजें, अब सोचेगा कि मेरे पास ज्यादा चीजें हैं, तो ज्यादा किसी चीज को हद से ज्यादा अगर यदि करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि लालच कर रहे हैं। तो लालच जो होता है इच्छा से प्रकट होता है, इच्छा जहां पर रहेगा वहां पर लालच रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।